दोस्त ही निकला दोस्त का कातिल। नवाबगंज की डॉक्टर यूनुस हत्याकांड का हरियाणा पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। दोस्त आफताब आलम ने ही रुपए और गाड़ी हड़पने की नीयत से दिया था घटना को अंजाम। आरोपी दोस्त ने हरियाणा पुलिस के सामने कबूल किया अपना जुर्म। यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट में 6 अक्टूबर को हुई नवाबगंज के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अंसारी की निर्मम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। डॉक्टर का दोस्त ही उसका कातिल निकला। हत्या को उसने किसी फिल्मी स्टोरी की तरह अंजाम दिया था ताकि किसी को उस पर शक न हो सके। लेकिन कहते हैं कि मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह पुलिस की निगाह से बच नहीं सकता। यही वजह है कि जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो वह टूट गया और उसने पुलिस के सामने हत्या के सारे राज उगलते हुए अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। बताते चलें, हरियाणा के यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट के समीप 6 अक्टूबर को नवाबगंज के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अंसारी की हत्या कर दी गई थी। यूनुस अंसारी का बड़ा भाई मोहम्मद अलीम बरसों से यहीं एक फैक्ट्री में काम करता था और अपने परिवार के साथ रहता था। डॉक्टर यूनुस जो नवाबगंज में क्लिनिक चलाता था, वह 3 माह पूर्व हरियाणा के यमुनानगर में अपने दोस्त आफताब आलम और बबलू के साथ क्लिनिक खोलकर रह रहा था। 6 अक्टूबर को डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की हत्या के बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो उसका दोस्त आफताब आलम जो हत्या के बाद से मौके से गायब था, जो अगले दिन यमुनानगर पहुंचा तो पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने पुलिस को बताया कि कत्ल की रात वह कलियर शरीफ दरगाह पर हाजिरी देने गया था। वहीं वह होटल में कमरा लेकर रह रहा था। वह पुलिस को पूछताछ में लगातार गुमराह करता रहा, लेकिन कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं शायद ये वह नहीं जानता था। पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने उससे गहनता से पूछताछ की तो वह अपनी बातों को पलटने लगा। इस पर पुलिस का शक उस पर बढ़ने लगा। जब पुलिस ने उससे सख्ती की तो वह टूट गया। उसने पुलिस को डॉक्टर यूनुस की हत्या क्योंकि इसके सारे राज उगल दिए। उसने पुलिस को यह भी बताया कि डॉक्टर यूनुस की हत्या को उसने अकेले ही अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा आफताब आलम से की गई पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि उसने रुपए और गाड़ी हथियाने के लालच में यूनुस की हत्या करने की योजना बनाई थी और किसी को उस पर शक ना हो, इसके चलते हत्या वाले दिन सुबह डॉक्टर यूनुस से कलियर शरीफ जाने को कहकर वहां से चला गया था। योजना के मुताबिक कलियर शरीफ में जाकर उसने होटल में एक कमरा लिया और अपने दोनों फोन वहीं छोड़ दिए और टैक्सी करके वापस यमुनानगर आ गया। थर्मल कॉलोनी से कुछ ही दूरी पर टैक्सी को छोड़कर क्लिनिक तक आया और डॉक्टर यूनुस की कार में छुपकर बैठ गया। कार की एक चाबी उसके पास भी रहती थी। वह कार का दरवाजा खोलकर पीछे से कार में दाखिल हो गया। रात को जब डॉक्टर यूनुस क्लिनिक बंद करके कमरे पर जाने के लिए कार में बैठे तभी आफताब आलम ने चाकू से उसका गला रेत कर हत्या कर दी। CIA स्टाफ 2 इंचार्ज महरूब अली ने बताया, आफताब आलम ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म को कबूल करते हुए बताया है कि जब उसने चाकू से यूनुस का गला रेता तो वह खिड़की खोलकर भागने लगा, लेकिन वह भी जल्दी से कार से बाहर आ गया और उसकी गर्दन पर दोबारा से वार किया। जैसे ही यूनुस जमीन पर गया तो उसने चाकू से फिर से वार कर दिए, जिससे यूनुस की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को अंजाम देने के बाद वह उसी टैक्सी तक पहुंचा और वापस कलियर शरीफ होटल में चला गया, जहां से अगली सुबह होते ही फिर से वह वापस यमुनानगर आया और सिविल अस्पताल में पहुंचकर पुलिस को तरह तरह के बयान देकर
गुमराह करने लगा। आफ्ताब ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी पत्नी इस हत्या में शामिल नहीं थी, लेकिन उसने पुलिस के सामने डॉक्टर यूनुस की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग की बात कबूल की है। नॉर्थ इंडिया टुडे न्यूज में रियाज अंसारी के साथ देखिए यूनुस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने वाले SHO CIA स्टार 2 महरूफ अली ने क्या कुछ कहा है। पावर के पास उसमें उसका जो कंपाउंडर था वही उसका हत्यारा निकला। वो दिनांक 6/10/2021 को अपना उसके साथ दुकान पे गया और दुकान पे जाने के बाद वो वापस बहाना करके प्लानिंग बना के क्लियर शरीफ चला गया। क्लियर शरीफ से वापस आता है वो टैक्सी करके, और टैक्सी में वापस आने के बाद पानसरा के पास टैक्सी रोक के फाटक के पास, उसके बाद उसकी कार में जाके छुप जाता है। उसकी कार की एक चाबी उसके पास होती है और वो जैसे ही कार लेके निकलता है, इसने थर्मल पावर के पास गेट से निकलते ही बीच वाली सीट पे आके उसको चाकू से मार दिया, और जैसे ही वो नीचे उतरा फिर दोबारा इसने उसके ऊपर हमला कर दिया और ये वापस क्लियर शरीफ चला गया। सर मारा इसका पैसों का था, चक्कर लेन देन का। वैसे ये गाड़ी को भी ले जाना चाह रहा था, भाई मैं गाड़ी भी ले जाके बेच दूँ कहीं। इसने अपनी बीवी को मारने की पहले वहाँ नवाबगंज में कोशिश की है। उसका डाइवर्स का केस इसका चला हुआ है। ये अकेला था या इसके साथ कोई और भी है? अकेला है, अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें अकेला है। आगे तफ्तीश पूछताछ जारी है।